गुलशन के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि मांग में जो है अबीर डाला गया है, सिंदूर नहीं था। तो सर क्या अगर अबीर डाला हुआ होगा तो क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कानून? ऐसा कुछ नहीं है कि अबीर तबीर, यहाँ होली था जो अबीर डाला गया है, नहीं रखेगा तो 7 साल के लिए तो जाना तय है। लेकिन सर 7 साल के लिए जेल कैसे जाएगा सर? कोई शारीरिक संबंध बनाया नहीं है फिर? सर शादी शुदा दोनों में शादी हुई है और दोनों में जो रिलेशन भी बना है, ठीक है ना। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों के बीच में जो पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो भी एस्टेब्लिश हो चुका है। और जी को कहना है कि नचनिया बजनिया है, इसका कोई वैल्यू है? हाँ, जो है गुलशन और पारो आरती दोनों को जो है एक साथ रहना होगा। अगर गुलशन अगर नहीं रखता है तो गुलशन को जो है वो सजा होगा। आप समझिए कि शादी किस लिए किया जाता है? एक साथ रहने ना जी है, और नहीं रखता है तभी ना 498 का मैटर होता है, तमाम तरह। पारो आरती और गुलशन, इन लोगों का तो भैया जी आप लोग प्रेम कहानी देखे ही होंगे कि इस खुलेआम सरेआम मंच पे जो है पारो आरती के मांग में जो है सिंदूर डाल देता है गुलशन, और गुलशन जो है फिर वो फरार हो जाता है। अभी हमारे साथ बबलू सर है, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट। सर सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए क्या कुछ कहिएगा सर, ये कहाँ तक सही है कि किसी लड़की को मांग में जो है सिंदूर डाल दिया गया है? देखिए ये आप देखिएगा तो ये हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा देश का जो सिस्टम रहा है कि ये कहीं से भी सही नहीं है ना। कि आप किसी व्यक्ति का राह चलते आप सिंदूर डाल दीजिए, कोई डांस करी तो सिंदूर डाल दीजिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैटर दूसरा हो जाता है। आप चीज़ों को समझिए, यहाँ पे लीगली तौर पर और सामाजिक तौर पर इसको समझाते हैं जी। डांस प्रोग्राम चल रहा था जी, वहाँ पे सिंदूर दिया जाता है जी। लेकिन उससे पहले 4 से 5 प्रोग्राम में लगभग मोर देन 1 मंथ से जी वो दोनों कांटेक्ट में थे। अच्छा। दोनों के लगातार बातचीत हो रही थी, लगातार वो दोनों कांटेक्ट में थे, मिलना जुलना भी हो रहा था लगातार। ये जो लड़का था कि हर प्रोग्राम को भी अटेंड कर रहा था जी। दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होता है। उसके बाद फिर जैसा कि आरती जी ने बोला, हमें बताया कि उनको अच्छा नहीं लगा हमारा डांस करते हुए जी। तो उन्होंने सबके सामने जो है कि स्टेज पर ही वो गमछा ऐसे किए हैं और अब मांग में जो है कि सिंदूर डाल दिए जी। तो सिंपल सा समझिए, हमारा जो हिंदू जो है कि यही कहता है कि सिंदूर का जो महत्व है ना, बहुत उसका होली महत्व है, बहुत पवित्रता उसको माना जाता है। आप तमाम तरह की चीज़ें कर लीजिए, जब तक सिंदूर नहीं आप किसी के लड़की के मांग में जब आप डालते हैं तब तक शादी संपन्न नहीं माना जाता है, नहीं होता है ना। तो सिंदूर ही जो है कि शादीशुदा, हिंदू में शादीशुदा जो महिलाएं हैं उसका सिंदूर ही पहचान है ना। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि अब क्या हुआ नहीं हुआ बात की बातें हैं, अब वो पिछली बातें होगी, सेकेंडरी बातें होगी। अब बात जो प्राइमरी बातें हैं कि इतना होने के बाद तो अब तो पति पत्नी का तो रिलेशन हो गया है, पति पत्नी का जो संबंध है और जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध भी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अच्छा। बात विवाद यहाँ पे इसलिए इतना बढ़ा है कि लड़का के घर वालों को ये चीज़ मंजूर नहीं है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। और सिंपल सा सवाल है कि जो हमारा सोसाइटी का जो सोचने का जो नज़रिया, जो माइंडसेट रहा है कि लव मैरिज को जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और यहाँ तो एक और दूसरी चीज़ बात हो जाती है कि वो डांस करने वाली हैं, है ना। तो एक बॉलीवुड में डांस करने वाली की और एक आम ऑर्केस्ट्रा में और थिएटर में डांस करने वाली की का जो क्लास होता है तो उस क्लास का उसके अनुसार माइंडसेट लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि अब कोई माने ना माने, संविधान मानता है, कानून उसको मान्यता देगा, पति पत्नी वो हैं। फैमिली प्रेशर की वजह से जो गुलशन जी हमारी उनसे भी बातचीत हो रही है, हम लोग चाह रहे हैं, हमारी तो कोशिश है कि दोनों को मिला के दोनों साथ हंसी खुशी दोनों जीवन यापन करें, ठीक है ना। किसी की बेटी का, किसी की बच्ची का लाइफ का सवाल होता है। लेकिन सर ये बताइए कि जो गुलशन सर जो मांग में जो सिंदूर डाल दिया है और कानून इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करती है कि चलिए वो दोनों पति पत्नी हो गए, लेकिन अगर गुलशन अगर अब पलट जाता है कि मुझे शादी नहीं करना, पलट जाता है सर, तो कानून किस लिए है? कानून, इस देश में कानून का राज न है जी कि आप जो चाहिएगा कर लीजिएगा। तो कल किसी का मर्डर जाके आप कर दीजिए, कल किसी का रेप कर दीजिए, कल किसी का सर फोड़ दीजिए, कल किसी के मकान को लूट लीजिए, किसी के मकान को आप बुलडोजर से ढहा दीजिए, बम मार दीजिए। कानून इसीलिए ना बना है, अगर वो नहीं रखेगा तो 7 साल के लिए तो जाना तय है। लेकिन सर 7 साल के लिए जेल कैसे जाएगा सर? कोई शारीरिक संबंध बनाया नहीं है फिर? सर शादीशुदा दोनों में शादी हुई है और दोनों में जो रिलेशन भी बना है, ठीक है ना। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों के बीच में जो पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो भी एस्टेब्लिश हो चुका है। और एस्टेब्लिश रिलेशन हो या ना हो,
जब आप एक बार किसी के मांग में सिंदूर देते हैं या आप शादी कर लेते हैं तो आपकी पत्नी बन जाती है। अगर आप नहीं रखते हैं तो 498 के अंदर आपको तो जाना ही है। अच्छा। ठीक है ना। तो उसके लिए तो संबंध बनाना ये जरूरी नहीं होता है। आपने शादी किया, वो आपकी पत्नी है, आप नहीं रखते हैं तो फिर तो आपको तो 7 साल के लिए तो जाना तय है। तो नहीं रखेंगे तो फिर तो कानून का दरवाज़ा किस लिए है? इसलिए न बना है कानून। ठीक है ना। तो मेरी बात दोनों तरफ से हो रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट दें और दोनों को आपस में मिला दें। दोनों हंसी खुशी अपने गुलशन जी भी अपने वाइफ को मान सम्मान का विद रिस्पेक्ट के साथ लेकर जाएं। सर गुलशन के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि मांग में जो है अबीर डाला गया है, क्योंकि अबीर जो है चढ़ा है, अबीर डाला गया है, सिंदूर नहीं था। तो सर क्या अगर अबीर डाला हुआ होगा तो क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कानून? ऐसा कुछ नहीं है कि अबीर तबीर, यहाँ होली था जो अबीर डाला गया है। और बता देते आपको ये सब कुछ प्लान्ड था। ठीक है ना। अच्छा। उनके पिताजी का स्टेटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो उनके पिताजी को कहना है कि नचनिया बजनिया है, इसका कोई वैल्यू है? हाँ। वो तो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी है, वो बोल रहे हैं तीसरी चौथी शादी है। तो आप बताइए कि चारों बयान तो खुद में कंट्राडिक्ट करता है ना, खुद में मैच नहीं हो रहा है। तो उनके बयान से ये जो है कि कानून नहीं चलेगा, अदालत नहीं चलेगा, ये देश नहीं चलेगा। आप उनके बच्चे ने जो किया है उसके बाद तो वो पति पत्नी है जी। ये कानून भी उनको ये देता है। ठीक है ना। तो अब तो वो पति पत्नी है और तो उनको रखना ही होगा। नहीं रखने का जो हस्र जो होता है, जो अंजाम होता है, वो तो आप लोग देखेंगे जी। तो सर कहीं ना कहीं जो है गुलशन और पारो आरती दोनों को जो है एक साथ रहना होगा। अगर गुलशन अगर नहीं रखता है तो गुलशन को जो है वो सजा होगा। समझिए कि शादी किस लिए किया जाता है? एक साथ रहने ना जी है। और नहीं रखता है तभी ना 498 का मैटर होता है। तमाम तरह के वहाँ पे मेडिएशंस होते हैं, सेटलमेंट की बात होती है, बहुत तरह की बात होती है। नहीं कुछ होता तो फिर जेल भी लोग जाते हैं। ठीक है ना। तो नहीं रखने के बाद तो फिर तो कानून है ही जी, है ना। ऐसा थोड़े है कि आप किसी के साथ मजाक कर दीजिएगा। ये मजाक नहीं ना है जी। ये सिनेमा नहीं मतलब है, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं सर आप जो है दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास। हमारी कोशिश है, दोनों के बीच में हमारी बातचीत चल रही है और हम लोग चाहते हैं कि दोनों मिल जाए, आपस में निकल जाए, चले जाए। क्यों कानून का लफड़ा में पछड़ा में पड़ना है। चलिए हमारे साथ है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट बबलू सर। आपका अपना क्या है विचार है भैया जी, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर करना है चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।